नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना प्रविंदर सिंह श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग भूगोल की 12वीं क्लास में विश्व की प्रमुख जनजातियों के नाम टॉपिक को पढ़ेंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब सबसे पहले हमारे जहन में एक प्रश्न उठता है कि जनजातियां है क्या और इनको जनजातियां कहा क्यों जाता है, जाति और जनजाति में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जनजाति के बारे में जानते हैं। जनजाति की संरचना क्या है। तो जनजाति वो जातियां हैं जिन्होंने आधुनिक परिवेश में भी बदलाव आया, सामाजिक सत्र बदला विभिन्न जातियों का, लेकिन कुछ ऐसी जातियां जिन्होंने अपने सामाजिक सत्र में, अपने पहनावे में, अपनी संस्कृति में और अपने भाषाई में और इसके अतिरिक्त अपने रहन सहन में कोई बदलाव नहीं किया, उन जनजातियों को जनजातियां कहा जाता है। वर्तमान जो शब्दी है उसमें बहुत सारा बदलाव मानव ने किया है, लेकिन जनजातियां जो है इन्होंने अपने प्राचीन ढांचे को नहीं छोड़ा और इन्होंने बदलाव नहीं किया। ये अपनी पुरानी परंपराओं को मानते हैं, उसी का निर्वहन करते हैं। आधुनिक परिवेश में देखें तो ये जातियां हैं, कुछ बदलाव किया है, लेकिन इन जातियों को हमने प्रदेशों के आधार पर 6 तरह के भागों में बांटा है। 6 तरह के प्रदेशों में जनजातियां पाई जाती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों की निवासी। ध्रुवीय और ठंडे प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जहां बर्फ का जमाव वर्ष भर रहता है और वहां के जो जनजातियां थी उन जनजातियों को ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जनजातियां कहा गया। इसमें प्रमुख रूप से जनजाति है जो एस्किमो और सेमोयॉइड्स है। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक विषुवत-रेखीय सघन वनों के निवासी। ये भी जनजातियां थी। इसमें प्रमुख रूप से पिग्मी, सिमांग और सकाई जनजातियां हैं जो विषुवत रेखा पर सघन वन है वहां के निवासी जनजातियों को विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी जनजातियां कहा जाता है। उसके बाद है शुष्क व शुष्क कलाहारी मरुस्थल के निवासी। बुशमैन जनजाति इसमें आती है। ये मरुस्थल मुख्य रूप से अफ्रीका का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां ये जनजाति निवास करती है। चौथी तरह की जनजाति है वह है उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। और इस जनजाति क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है उसको मसाई व बद्दू कहते हैं। बद्दू या मसाई कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वह घास क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको मसाई व बद्दू जनजाति कहा जाता है। उसके बाद 5वां है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। यानी जो सम क्षेत्र है वहां जो घास क्षेत्र है वहां जो जनजातियां निवास करती है उनको समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के निवासी कहा जाता है। उसमें प्रमुख रूप से खरगित जनजाति है। और छठा है दुर्गम पहाड़ी में पठारी क्षेत्रों के निवासी। इसमें जो जनजातियां मोस्टली भारतीय जनजातियां हैं उसमें भील, गोंड, संथाल, मीणा और नागा है। नागा से नागालैंड बना है। भील और मीणा मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। कुछ मध्य प्रदेश के भाग में भी भील जाति पाई जाती है। तो ये है जो 6 क्षेत्रों के आधार पर जनजातियों को बांटा गया। विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं एस्किमो है, बुशमैन है, भील है, मीणा, इसके बारे में हम इस लेसन में सारा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपसे पहला ही प्रश्न में बताया कि जाति और जनजाति में क्या अंतर है। इस बात को आप लोगों को मैंने बताया। तो जनजातियों के बारे में हम लोग उनकी संस्कृति के बारे में, उनके बारे में, रहन सहन, उनके व्यवहारिक जीवन, उनका आर्थिक संसाधन उनके पास क्या है, वो क्या किस तरह जीवन यापन करते हैं, वो किस तरह रहते हैं, उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, वे लोग क्या खेती करते हैं, क्या खाते हैं और शिक्षा का संदर्भ में किस तरह का पाया जाता है, इस बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे जो बड़ी जनजाति है वो एस्किमो जनजाति है। सबसे जो बड़ी जनजाति है एस्किमो जनजाति है। उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो विश्व की प्रमुख जनजातियां हमारे सिलेबस का ही टॉपिक है, उसी को लेकर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, कैसे रहती है, इसकी सांस्कृतिक विशेषता क्या है और ये एस्किमो
जनजाति, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बात मैं क्लियर कह दूं, एस्किमो जनजाति है, सबसे पहले मैंने बताया कि ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अर्कटिक प्रदेश में, उत्तरी कनाडा या अर्कटिक प्रदेश, उत्तरी कनाडा और इसके बाद टुंड्रा प्रदेशों के बारे में ये जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति का प्रमुख जो काम है क्या है? शिकार करना, शिकार करना, मछलियां पकड़ना और जितना भी शिकार किया उसको संग्रहण करना, इकट्ठा करके रखना कि साल भर उसका यूज किस तरह हम लोग कर सके। इस प्रमुख जनजाति का प्रमुख कार्य है। इनके जो ये पितृवंशी जनजाति होती है, इसके जो रहने का क्षेत्र मैंने बताया अर्कटिक है, उत्तरी कनाडा है या टुंड्रा प्रदेश है, जहां बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जहां बहुत अधिक ठंड पड़ती है। पूरे वर्ष भर तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, जहां पूरे वर्ष भर पूरे वर्ष में बर्फ का जमाव होता है, वर्षा का सॉरी बर्फ का जमाव होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे का तापमान रहती है तो वहां बर्फ जमती है। ये लोग क्या करते हैं? बर्फ के बड़े बड़े जो स्थान उसको घेर के उसके मकान बनाते हैं, उसको काट के उसके मकान बनाते हैं। उस मकानों के अंदर ये गोलाकार मकान होते हैं और छोटे गेट लगाते हैं, उसमें रहते हैं। या ये क्या करते हैं? पशुओं की खाल से या उनकी हड्डियों से भी अपने मकान बनाते हैं। और थोड़ी सी गर्मी जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास आता है तो ये लोग उस क्षेत्र में तमुओं के भी अपने मकानों में अस्थायी निवास करते हैं। इस जनजाति के जो लोग हैं उनका रंग गहरा भूरा, चमकीला, चमकता हुआ कलर होगा, स्वर्ण कलर के होंगे और नाक थोड़ी चपटी होगी, नाक थोड़ी चपटी होगी, आंखें गहरी और कथई और तिरछी होती है। कच्चा मांस खाते हैं ये लोग, कच्चा मांस खाते हैं और इनका कद थोड़ा मंझला होगा और नाक मैंने बताया चपटी होती है, नाक इनकी चपटी होती है। और इनका जो निवास क्षेत्र मैंने पहले बता दिया आपको, अर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश या उत्तरी कनाडा में ये लोग निवास करते हैं। ये एस्किमो जनजाति का निवास स्थान है। निवास स्थान के बारे में बताया तो ये प्रमुख रूप से कहां पढ़ते हैं, कहां रहते हैं? सॉरी, अर्कटिक, टुंड्रा प्रदेश और उत्तरी कनाडा में निवास करते हैं। इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है शिकार करना, मछली का शिकार करना या वैसे शिकार करना और उस शिकार का संग्रहण करना, इसका मुख्य कार्य है। ये इनकी जो आजीविका वो शिकार पर ही चलती है, शिकार पर ही चलती है। लेकिन आजकल ये लोग थोड़े आधुनिक संस्कृति के संपर्क में हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे जो पशुओं को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनके फरों का व्यापार भी करने लगे हैं। और ये मुद्रा का व्यापार उनका मोस्टली अमेरिका या कनाडा से है। ये लोग खरगोश है, चिड़िया है, खरगोश, चिड़िया, बतख और रेंडियर एक तरह का कुत्ता होता है, उसका शिकार ये लोग करते हैं। रेंडियर क्या करता है? रेंडियर का एक वाहन के चालक के रूप में भी काम होता है। स्लेज गाड़ी जो होती है, स्लेज गाड़ी के पैर नहीं होते, सॉरी पैर का चक्के नहीं होते, पहिए नहीं होते। और हम जानते हैं कि बर्फीले क्षेत्रों में पहिए काम नहीं करते, तो स्लेज गाड़ी एक फिसलने वाली गाड़ी होती है जिसमें ये क्या करते हैं? रेंडियर को आगे बांध देते हैं, रेंडियर उस गाड़ी को खींचता है। तो एक रेंडियर स्लेज को खींचने का काम करता है, एक गाड़ी के रूप में वाहन का काम रेंडियर करता है। इसका ये लोग शिकार भी करते हैं। ये लोग रीछ का, खरगोश का, चिड़िया का, बतख का, मछली का शिकार करते हैं और उस शिकार से अपना जीवन यापन करते हैं। उससे जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसको आजकल ये बाहरी क्षेत्रों में भेजते हैं और वहां से ये मुद्रा भी प्राप्त करते हैं। ये इनके निवास क्षेत्र के बारे में अपने पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग इनका भोजन इनका मुख्य है कच्चा मांस ही है, कच्चे मांस का ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वस्त्र। तो वस्त्र ये करते हैं, इनके वहां टेरिबो नाम का जानवर की खाल को उतार लेते हैं या रीछ की खाल को उतार लेते हैं या अन्य जानवरों की खाल को उतार लेते हैं। उस खाल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है और ठंडे प्रदेशों में क्या इनको खाल उनको सर्दी से बचाने का काम करती है। रहने के लिए स्थान क्या बनाते हैं, मैंने पहले बता दिया, तंबू का इस्तेमाल तब करते हैं जब तापमान कम होता है। जब तापमान ज्यादा होता है तो ये लोग बर्फ को काट उसका मकान बना लेते हैं या पशुओं की
खाल से या पशुओं की हड्डियों से ये लोग अपना निवास स्थान बनाते हैं। ये जनजाति थोड़ी आजकल पढ़ी लिखी हो गई है, तो ये आधुनिकता के टच में भी थोड़ी थोड़ी आ गई है। ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यदि वहां पर्यटकों का जो अंटार्कटिका में आना जाना लग गया है, वो आना जाना धीरे धीरे बर्फ पिघलेगी तो वहां बर्फ के जो क्षेत्र खत्म हो जाएंगे, तो इस जनजाति का हो सकता है कुछ इतिहास में भी परिवर्तन आ जाए। तो आज मित्रों हम इतना ही पढ़ेंगे। जब कल हम अगले पढ़ेंगे तो अगला हम बुशमैन जाति के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आप लोगों से मेरा एक विशेष आग्रह, आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जो कोरोना का ये भयंकर दौर चल रहा है, ये मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा है। तो परमपिता परमात्मा से यही दुआ है कि हमें सभी को इससे बचाए और आप लोग घर पे स्टडी कर लीजिए। श्री राम स्कूल के समस्त अध्यापक अपनी जी जान मेहनत से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग घर पर भी रहें तो भी स्टडी से जुड़े रहें, आपकी पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान नहीं आए। आपको जितना काम दिया जाता है, एक आप नोटबुक लगा लें, उसमें उतारें, और जब हमारा स्कूल स्टार्ट होगा तो हमें कुछ काम करने में आसानी होगी, क्योंकि इसे सारा सिलेबस दोबारा रिपीट होगा। लेकिन ये काम कुछ हम करेंगे, घंटा 1-2 घंटा हम लोग अपने घर में काम करते हैं, तो ये हमारे रिटर्न में आ जाएगा और हम लोग इसको आगे इस्तेमाल कर सकेंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, नमस्कार।